सभी मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो श्री शंकराचार्य की कहानी। केरल प्रदेश के पूर्णा नदी के तटवर्ती कलांदी नामक गांव में बड़े विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण श्री शिव गुरु की धर्मपत्नी श्री सुभद्रा माता के गर्भ से वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन शंकरावतार भगवान श्री शंकराचार्य ने जन्म लिया। मठों की परंपरा के अनुसार इनका जन्म समय ईसा से 400 वर्ष पूर्व का है। दिव्य प्रतिभा संपन्न श्री शंकराचार्य केवल 7 वर्ष की अवस्था में ही वेद वेदांत और वेदांगों का पूर्ण अध्ययन कर लिया। इनकी असाधारण प्रतिभा देखकर गुरुजन आश्चर्यचकित रह गए। गुरुकुल निवास काल की बात है कि बालक शंकर भिक्षाटन करते हुए एक निर्धन ब्राह्मणी के घर गए। उस बेचारी के घर अन्न का एक दाना भी नहीं था। कहीं से उसे एक आंवले का फल मिला था, उसी को उसने ब्रह्मचारी शंकर को दिया और घर में कुछ न होने के कारण अन्न देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। उस ब्राह्मणी की दशा देखकर बालक शंकर का मन करुणा से भर गया और इन्होंने कनकधारा स्त्रोत का प्रणयन कर उसी से भगवती महालक्ष्मी की स्तुति की। भगवती महालक्ष्मी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणी के घर को सोने के आंवलों से भर दिया। विद्याध्ययन समाप्त कर शंकर ने संन्यास लेना चाहा, परंतु जब उन्होंने माता से आज्ञा मांगी तब उन्होंने मना कर दिया। शंकर माता के बड़े भक्त थे, उन्हें कष्ट देकर संन्यास लेना नहीं चाहते थे। एक दिन माता के साथ वे नदी में स्नान करने गए। उन्हें एक मगर ने पकड़ लिया। इस प्रकार पुत्र को संकट में देखकर माता के होश उड़ गए। वह बेचैन होकर हाहाकार मचाने लगी। शंकर ने माता से कहा कि मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो तो मगर मुझे छोड़ देगा। माता ने तुरंत आज्ञा दे दी और मगर ने शंकर को छोड़ दिया। इस तरह माता की आज्ञा प्राप्त कर वे 8 वर्ष की उम्र में ही घर से निकल पड़े। जाते समय माता की इच्छा के अनुसार यह वचन देते गए कि तुम्हारे मृत्यु के समय मैं घर पर उपस्थित रहूंगा। घर से चलकर शंकर नर्मदा तट पर आए और वहां स्वामी गोविंद भगवत पाद से दीक्षा ली। गुरु ने इनका नाम भगवत पूज्य पादाचार्य रखा। इन्होंने गुरुपदिष्ट मार्ग से साधना आरंभ कर दी और अल्पकाल में बहुत बड़े योग सिद्ध महात्मा हो गए। इनकी सिद्धि से प्रसन्न होकर गुरु ने इन्हें काशी जाकर वेदांत सूत्र का भाष्य लिखने की आज्ञा दी और उनके आज्ञा अनुसार ये काशी चले गए। काशीवास के समय भगवान विश्वनाथ ने चांडाल रूप में दर्शन दिए और अद्वैत तत्व का बोध कराया तथा ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखने की प्रेरणा की। उसके पूरा होने पर श्री व्यास जी ने प्रकट होकर इनको दर्शन दिया और इनके वेदांत भाष्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके बाद इन्होंने काशी, कुरुक्षेत्र, बद्रिका आश्रम आदि की यात्रा की, विभिन्न मतवादियों को परास्त किया और बहुत से ग्रंथ लिखे। प्रयाग आकर कुमारिल भट्ट से उनके अंतिम समय में भेंट की और उनकी सलाह से माहिष्मति में मंडन मिश्र के पास जाकर शास्त्रार्थ किया। मंडन मिश्र शास्त्रार्थ में मंडन की पत्नी भारती मध्यस्थता थी। शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी ने मिश्र जी को हरा दिया। तब भारती ने कहा कि मुझे अर्धांगिनी को हराए बिना आप विजयी नहीं हो सकते। तब इन्होंने भारती से शास्त्रार्थ किया। उसने रति शास्त्र संबंधी प्रश्न किए। उनके उत्तर के लिए इन्होंने 6 मास का समय मांगा और अपने शिष्यों से कहा कि मैं मृत राजा अमरुक के शरीर में प्रवेश कर श्रृंगार रस का अध्ययन करूंगा, तब तक मेरे भौतिक शरीर की रक्षा करना। यदि वहां से वापस लौटने में मुझे विलंब हो जाए तो मेरे पास आकर मुझे मोह मुदगुर के श्लोक सुनाना। उस राजा अमरुक के मृत शरीर में प्रवेश कर शंकराचार्य ने रति शास्त्र का अध्ययन किया। तत्पश्चात उनके शिष्य मोह मुदगर के श्लोक उन्हें सुनाए और वे राजा अमरुक का शरीर छोड़कर पुनः अपने शरीर में आ गए तथा भारती के प्रश्नों का उत्तर दे उसे निरुत्तर किया। अंत में मंडन मिश्र ने शंकराचार्य का शिष्यत्व ग्रहण किया और उसका नाम सुरेश्वराचार्य पड़ा। इनसे इनकी ख्याति बहुत फैल गई।
एक बार की बात है कि शास्त्रार्थ में इन्होंने प्रतिपक्षियों को परास्त किया। पराजित सेवरा लोग अपने राजा के पास पहुंचे। राजा ने सेवरों की बात नहीं मानी। तब सेवरों को यह भय सताने लगा कि कहीं हमारा राजा शंकराचार्य का शिष्य न बन जाए। अतः इन्होंने राजा तथा शंकराचार्य को मार डालने का एक षड्यंत्र रचा। सेवरों का गुरु राजा एवं शंकराचार्य को लेकर एक ऊंची छत पर चढ़ गया और उसने तंत्र बल से ऐसी माया रची कि चारों ओर जल ही जल हो गया। धीरे धीरे जल बढ़ता हुआ छत तक आ गया। सेवरों के गुरु ने माया की नाव भी बना दी और राजा से कहा कि इस पर चढ़ जाओ, नहीं तो जल में डूब जाओगे। राजा जैसे ही नाव पर चढ़ने लगा, शंकराचार्य जी ने उन्हें नाव पर बैठने से मना कर दिया और पहले सेवरों को चढ़ाने को कहा। सेवरे जैसे ही नाव पर चढ़े, माया की नाव और जल गायब हो गया और वे लोग छत से नीचे गिर गए। उन सेवरों के शरीर भग्न हो गए। राजा उनकी चाल और शंकराचार्य जी का प्रभाव समझ गए और उनके चरणों पर गिर पड़े। उसके पश्चात आचार्य ने विभिन्न मठों की स्थापना की और उनके द्वारा उपनिषद सिद्धांत की शिक्षा दीक्षा होने लगी। इन्होंने भारतवर्ष के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की और वहां अपने शिष्यों को नियुक्त किया। पूर्व में श्री जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में गोवर्धन मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पश्चिम में द्वारकापुरी में शारदा मठ और उत्तर में ज्योतिर्मठ की इन्होंने स्थापना की। इन मठों के मठाधीश आज भी श्रीमद आद्य शंकराचार्य के नाम पर शंकराचार्य कहे जाते हैं। यद्यपि इनका लौकिक जीवन काल अत्यंत अल्प, मात्र 32 वर्ष ही रहा, परंतु इतने कम समय में ही इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रस्थानत्रय, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता पर भाष्य आपके यशों को अमर रखने में पर्याप्त है। तो बोलिए जय जय सिया राम, जय सिया राम।